नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ वासुपूज भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अति महान दुर्लभ त्याग विषय कसाय तप जो आदरे। और विशेष बात, नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी क्या रखे? कलसा रखे। आपको ये पंक्ति का अर्थ ये कहा जा रहा है कि अपने आप को कितना है अति महादुर्लभ। सबसे पहले बहुत दुर्लभ है, महादुर्लभ का, दुर्लभ नहीं। दुर्लभ अलग बात है और एक महादुर्लभ अलग बात है। महादुर्लभ है, क्या महादुर्लभ है? तो उन्होंने कहा अपने विषय और कसायों का त्याग करना कठिन है कि महादुर्लभ? बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम अगर है तो अपने विषय, विषय से अर्थात पंचेंद्रिय के विषय, कसाय से अर्थात क्रोध मान माया लोभ, सामान्य से कसाय लेना, इन 4 कसायों का त्याग करना, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करना, और जो इन 5 इंद्रिय और कसायों का त्याग करके तप आदरई, तप का आदर करता है, सम्मान करता है, तप को स्वीकार करता है, उसके लिए क्या कहा? वह मनुष्य कैसा है? तो उन्होंने कहा नरभव अनुपम कनकमयी। देखिए आपके मनुष्य भाव को किसको कहा करें? जैसे इस मनुष्य जीवन के स्वर्णमयी, ऐसा स्वर्णमयी घर पर यानी इस नरभव रूपी स्वर्णमय घर पर मणिमयी कलसा धरे। उसके ऊपर कलसा कौन से हैं? मणियों से निर्मित है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मणियों से निर्मित ऐसे कलशों को रखना जैसा होता है। मनुष्य जन्मन का अनमोल, इसे कसायों में मत घोलो, इसे विषय कसायों में डाल करके इसको बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार ये मनुष्य भाव मिला है तो अपने जीवन को धन्य बनाओ। आचार्य श्री ने लिखा है कि
न ये नरभव, हाँ दौलत राम, ये नरभव पाए महातप कीजिए या मैं सार यही है। छडालाकार ने भी लिखा है कि अगर तुम्हें सारभूत तत्व चाहिए है, मनुष्य भाव मिला है, तो क्या कीजिए, तप कीजिए। तप करने से तुम्हारा क्या होगा, ये नरभव पाए महातप कीजिए या मैं सार यही है। यही सारभूत है, बाकी तो सब संसार में है। अब आपसे पूछा जाए, आप तपस्या तो करते हो पर तप नहीं करते, ने वो कहना चाहिए ताप तो करते हो पर तप नहीं करते, संताप तो करते हो पर तप नहीं करते। कि भीषण गर्मी भी होती है, आप उस गर्मी में बिल्कुल तपते रहते हो, और साथ साथ और विकल्पों के संताप से और महातपते रहते हो। एक बार कहा गया कि देखो अगर ये लोग जितना अपन से ज्यादा तप करते हैं, कैसा तप करते हैं, जैसे कि आपको अपनी फैक्ट्री पर जाना है, 25 किलोमीटर चल के जाना है ना, भीषण गर्मी है, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, और कई लोग तो कहते महाराज गाड़ी की जगह लोकल में जावा बहुत पसंद करते, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन धक्का खाना पसंद करते रहते हैं। भागा दौड़ी इतना, वहां जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, वापस आएंगे, कितना भागा दौड़ी करते हैं, कितना संताप सहन करते हैं। मान लो वहां फैक्ट्रियों में काम करते तो वहां और भट्टियां जल रही हैं, बड़े बड़े जो उद्योग वाले हैं, गर्मी में भी उस गर्मी के वातावरण में भी उस गर्म ताप के बीच में रहकर के संताप सहन करते हैं। सोचो इतनी बड़ी तपस्या करने वाले लोग, महाराज जी इतना गर्मी सहन करने वाले और आग की भट्टी के सामने खड़े होने वालों हम लोगों का तपस्या तो बहुत बड़ी कहलानी। आप लोगों की तपस्या तो क्या है, आपको गर्मी में बैठ गए ध्यान में और आराम से अपने आप को रखते हो। आप लोगों की तपस्या ज्यादा है कि हम लोगों की तपस्या ज्यादा है? तो बोले कि यही कहा गया है, तन की तपाना ये तपस्या नहीं है, मन को तपाओ तो तपस्या जानो। मन में अगर राग देश कसाय के विकार जो है उनको तपाना है, तन को मत तपाओ, तन तो एक निमित्त मात्र होता है। जैसे पूज्य आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कि भगोनी में दूध रखा है, किस में रखा है दूध? भगोनी में। अब उस दूध को गर्म करना है, दूध को शुद्ध बनाना है, दूध की विकृति को दूर करना है, तो क्या करना पड़ता है? दूध को सीधा आग के ऊपर रख देते, किसको रखते हैं बताओ? आग का सामना कौन करते? भगोनी। गरम कौन होता? दूध, है ना? विकृति किसकी दूर होती? दूध की। कम से कम 24 घंटे के लिए लोग एक बार अच्छे से उसको गर्म कर देते तो 24 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाते कि कम से कम अब एक 24 घंटे खराब नहीं होगा। ऐसे हमारे मुनि महाराज जो होते हैं वे क्या करते हैं? इस तन को उस तवेली की तरह, भगोनी की तरह, है ना, तपेली की तरह उपयोग करते हैं। इसके अंदर अच्छे रखा हुआ कौन सा? गुण रूपी संपदाओं से भरा हुआ आत्म तत्व,
उसके अंदर विषयों कषायों के दोष उत्पन्न होते रहते हैं। विषय कषायों के दोष उत्पन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं उस दोष को दूर करने के लिए? तप तपे द्वादश धरे विषधर रत्नत्रय सेवे सदा। वे मुनिराज 12 प्रकार के तपों को अंगीकार करके उस तप रूपी अग्नि में अपने आप को तपाते रहते हैं। किसको तपाते रहते हैं? अपने आत्मा के उन गुणों को, जिससे कि उनके अंदर कोई विकार नहीं हो। हमेशा 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। और एक और है, पूज्य आचार्य भगवान कहते थे बहिरंग तप के पहले अंतरंग तप की और विशुद्धता बढ़ाना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखना। अंतरंग तप अगर हमारा जितना मजबूत होता है तो बहिरंग तप भी उतना हमारा विशुद्ध हुआ करता है। बाहर का तप हमने कर लिया और अंतरंग तप से अपने आप को दूर रख दिया, तो समझ लेना आपके वे तप कोई कार्यकारी नहीं है। बहिरंग तप कौन से? तो अपने यहाँ लिखा अनशन, आमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। ये कौन से तप है? बाह्यम तपा। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावित, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये कौन से तप है? यानी निरंतर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते ना कि हे भगवान, मैंने ज्ञान जाने में अनजाने में अगर मेरे द्वारा कोई दोष लगा हो, मेरे अंदर कोई ऐसा राग आदि दोष के कारण से कोई पश्चाताप हुआ हो, तो मैं तस्मिच्छामि दुक्खड़म। प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करने से अपने आप को पुनः पवित्र किया जाता है। प्रतिक्रमण करने से अपने आप के पुनः प्रत्यारोपण किया जाता है। पूज्य आचार्य भगवान ने सुनाया था कि एक बार ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक सज्जन आए और उनसे पूछा, महाराज आपकी दीक्षा कब हुई? आपकी दीक्षा कब हुई? तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं शाम का समय था, प्रतिक्रमण करके उठे थे, बस अभी अभी दीक्षित होकर के आया हूं। बोले कि महाराज आप तो कह रहे हो अभी अभी दीक्षित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभी अभी दीक्षित होकर के आ रहा हूं। कैसे? समझ में नहीं आया। कि मैंने जो अपने आप को, वैसे तो दीक्षा हमारी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन पुनः जिस समय हम सारे दिन कर अपने आप के गुणों को, अपने मूल गुणों का चिंतन मनन करते हैं, अपने मूल गुणों का परिमार्जन करते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो तो बिल्कुल घर कैसा होता है? साफ सुथरा हो जाता है। और साफ सुथरे घर में सब बैठना पसंद करते हैं। कचरे वाले घर में कोई बैठना पसंद नहीं करता। जैसे कि साफ सुथरा घर होता है तो उस घर में आदमी को बैठने में अपने आप प्रशस्ता का अनुभव होता है। वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे विषय कसायों का कचरा भी आता रहता है। निरंतर आहापन प्रवृत्ति में रहते हैं।
कोई के बारे में ज्यादा कोई सोच लिया, किसी ने बात की तो राग भी होगा, किसी ने कुछ ऐसा सुना दिया देश भी हो गया। ये कचरा है अपना मन का। हम बातों में, अपने विचारों में, अपने सोच में, अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति करते रहते हैं। कभी कभार मन का नहीं हुआ तो क्रोध आदि कसाय भी करते हैं। ऐसे कचरा अपना दिन भर में जमा होता रहता है। अब उस कचरे को साफ करना है, उसकी सफाई करना है, तो कौन सा साधन है? उन्होंने कहा अंतरंग तप का पहला अंग को अपनाओ, जिसका नाम है प्रतिक्रमण, है ना। प्रायश्चित वगैरह है, ले जा करके प्रतिक्रमण करता है, प्रतिक्रमण है, आदि आदि करते रहते हैं, प्रायश्चित लेते रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल परिमार्जित करते रहना, सफाई करते रहते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा अभी दीक्षित होकर के आया हूं, बस भगवान के पास और जा रहा हूं, थोड़े बहुत जितना कचरा और बचा तो भगवान की भक्ति पूजन करके, आचार्य भक्ति करके परिमार्जित करूंगा, और उसके बाद फिर ध्यान करके और अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करता है वो, जाकर के विशुद्ध भाव के साथ वंदना करता है, अपने देव शास्त्र गुरु की चिंतन करता है, स्वाध्याय भी करता है ना, आचार्य गुरु भक्ति आदि करता है, ध्यान कायेश्वर आदि भी करता है, विस्वर्ग खड़ा होकर के ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो गया, सामायिक। और ध्यान सिर्फ अपना, किसका ध्यान? अपने आप को। अंतरंग तप अपने अंदर की गहराई को और डूबता चला जाता है। और जिस दिन वो बहिरंग तप करता है, उपवास के दिन तो और विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए, बहिरंग तप जो होते हैं अपने बाहर के शरीर को संयमित करने के लिए है। अंतरंग तप जो है अपने अंदर के कसायों की परिणतियों को, विषय कसायों को रोकने के लिए, उनके अंदर की सफाई करने के लिए है। दोनों में विशेषता यही है। इसलिए इनको अच्छे से आदर के साथ, विनय के साथ स्वीकार करो।